हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का क्रेजी स्टडी जोन में। देखो यार, फाइनली जिसका वेट था वो इंतजार पूरा हुआ। DSSB की तरफ से न्यू वैकेंसी आ गई है, स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए जो DSSB की नई वैकेंसी का वेट कर रहे थे और जिनका बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस या फिर हम कहें स्पेशल एजुकेशन से है। फॉर्म फिल करने की डेट 16 जून से 15 जुलाई 2026 तक है। आज हम बात करेंगे DSSB एडवर्टीजमेंट नंबर 3/2026 के अंदर निकली हुई दो इंपॉर्टेंट वैकेंसीज के बारे में। हालांकि सेट ऑफ रिक्रूटमेंट्स बहुत सारी वैकेंसीज हैं, लेकिन हम अभी TGT कंप्यूटर साइंस और TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर्स में आपको वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे, उसके एज लिमिट्स के बारे में बात करेंगे, एलिजिबिलिटी और एग्जाम पैटर्न्स का कंप्लीट ओवरव्यू दूंगा, ताकि इस बार की ये CS और स्पेशल एजुकेशन वालों की इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने में कोई चूक ना रह जाए। तो नोटिफिकेशन में मेंशन एज लिमिट, अदर क्राइटेरिया और एक एक चीज बताऊंगा, एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले अगर हम बात करें तो TGT कंप्यूटर साइंस की, दोस्तों TGT कंप्यूटर साइंस के लिए बेसिकली अगर देखा जाए तो 675 वैकेंसीज निकाली गई हैं। और ऑनेस्टली स्पीकिंग कि कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट्स जो भी हैं उनके लिए ये रिसेंट ईयर्स की इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी एक गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करने की नहीं हो सकती। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एलिजिबिलिटी का आता है। अगर आपके पास BCA है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस कर रखा है और कंप्यूटर साइंस के साथ आपका मेन सब्जेक्ट उस नॉर्मल ग्रेजुएशन में रहा है, तब भी आप एलिजिबल हैं। अगर आप BE या BTech कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हैं, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और एक और रूट दिया गया है जो DOEACC का A लेवल क्वालिफिकेशन के थ्रू। तो कंप्यूटर साइंस के लिए जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी काफ़ी ब्रॉड रखी गई है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो TGT कंप्यूटर साइंस के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट निर्धारित की गई है वो 30 साल रखी गई है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो भी हैं उनके लिए रिलैक्सेशन रूल्स भी अप्लाई होते हैं यहाँ पे 5 साल का, जो ऑलरेडी DOE में काम कर रहे हैं और जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ सेम डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, और उनके लिए भी नोटिफिकेशंस के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट मिल सकता है। अब एग्जाम की बात करते हैं तो एग्जाम ये TGT पोस्ट है, तो इसीलिए एग्जामिनेशन स्कीम जो जनरली DSSB Tier 1 पैटर्न के अकॉर्डिंग ही रहता है और इसमें भी यही रहेगा। यानी कि जो सब्जेक्ट नॉलेज प्लस टीचिंग एप्टीट्यूड और रिलेटेड सेक्शंस पर फोकस रहने वाले हैं, वो डिटेल सिलेबस को आप लाइटली मत लेना। डिटेल सिलेबस जो DOE की वेबसाइट पे है। कंप्यूटर साइंस कैंडिडेट्स को टेक्निकल पोर्शन पर स्पेशली स्ट्रॉन्ग एक तरह से प्रिपरेशन रखनी होगी, अपनी पकड़ बनानी होगी। अब चलिए बात करते हैं TGT स्पेशल एजुकेशन की। दोस्तों, स्पेशल एजुकेशन टीचर्स के लिए टोटल 163 वैकेंसी निकाली गई हैं और मुझे लगता है कि ये भी वैकेंसीज जो भी हैं वो बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि स्पेशल एजुकेशन की जो वैकेंसीज फ्रिक्वेंटली इतनी लार्ज नंबर में देखने को नहीं मिलती। अब एलिजिबिलिटी देखते हैं। सबसे पहले आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होना चाहिए और उसके साथ स्पेशल एजुकेशन रिलेटेड क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, जैसे BEd स्पेशल एजुकेशन या फिर BEd जनरल के साथ स्पेशल एजुकेशन इन डिप्लोमा, या PGPD स्पेशल एजुकेशन या RCI अप्रूव्ड इक्विवेलेंट किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस से। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सीटेट क्वालिफाई होना कंपलसरी है, चाहे वो ये स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए बेसिकली जो सीटेट एलिमेंट्री स्टेज रिक्वायर्ड होता है 6 to 8 वाला, वो कंपलसरी है। इसके साथ RCI का रजिस्ट्रेशन भी मैंडेटरी है। अब एज लिमिट की बात करें तो यहाँ भी मैक्सिमम एज 30 ईयर्स ही रखी गई है, लेकिन स्पेशल एजुकेशन कैंडिडेट्स के लिए एक इंटरेस्टिंग प्रोविजन दिया गया है। जो SSA में रिसोर्स पर्सन है, यहाँ पे बहुत अच्छी बात दी गई है नोटिफिकेशन में कि जो रिसोर्स पर्सन के रूप में काम कर चुके हैं उनके वर्किंग ईयर जो भी हैं उसके अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। इसका मतलब है वैसे कैंडिडेट्स पहले SSA या समग्र शिक्षा अभियान के अंडर रिसोर्स पर्सन के रूप में चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के साथ काम कर चुके हैं, उन्हें एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट दिया जाएगा उतना ही जितना पीरियड ऑफ टाइम वो RP बन के दिया, मतलब उन्होंने RP बन के बिताया है। किसी कैंडिडेट ने वहां पे कुछ साल काम किया है तो उस हिसाब से, तो उस एक्सपीरियंस को एज रिलैक्सेशन के रूप में कंसीडर किया जाएगा। इसलिए जो कैंडिडेट्स एज लिमिट को लेकर टेंशन में हैं या फिर वो एज रिलैक्सेशन वाला सेक्शन एक बार जरूर चेक करें जाके नोटिफिकेशन में, और ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। और विमेन कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का जनरल एज रिलैक्सेशन मेंशन किया गया है उसमें, इसलिए स्पेशल एजुकेशन कैंडिडेट्स को एज रिलैक्सेशन सेक्शन जरूर ध्यान से पढ़ना चाहिए एक बार नोटिफिकेशन में। अब मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन क्या है,
मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि अगर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हैं तो 675 वैकेंसी, 675 वैकेंसीज डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप स्पेशल एजुकेशन फील्ड से हैं तो सीटेट क्वालिफाइड हैं और आरसीआई रजिस्ट्रेशन वगैरह अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेज से कंप्लीट है, जो भी स्वाभाविक है, जो कि स्वाभाविक है, तो आपको इस रिक्रूटमेंट को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स और एज रिलैक्सेशंस को एक बार थॉरोली वेरीफाई कर लीजिए। गाइस, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप कंप्यूटर साइंस से हो के टीचर के कैंडिडेट हो या स्पेशल एजुकेशन के। और अगर आप चाहते हो कि मैं इन दोनों पोस्ट का डिटेल्ड सिलेबस एक बार एग्जाम का जो स्ट्रैटेजी है, डिटेल्ड सिलेबस है, एग्जामिनेशन स्कीम है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर भी वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में पार्ट 2 लिख देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।